कंकण कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, जटा मुकुट हरिये परिछाला, जटा मुकुट हरिये परिछाला, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर परिवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। जटाओं का मुकुट बनाया गया महाराज। अब सोने चांदी का मुकुट तो बना नहीं, भगवान भोलेनाथ ने तो अपने जटाओं को ही लपेटा और मुकुट जैसा आकार दे दिया महाराज। अब बोले इस मुकुट पे मस्तक पे सेहरा काय का बांधे महाराज। भोलेनाथ बोले चिंता मत करो, सेहरे की व्यवस्था है हमारे पास। और एक सर्प को पकड़ा और वो सेहरा हो गया। बोले बाबा जी उपटन की क्या व्यवस्था है? बोले वो भी है। चिता की भस्म उठाई और उबटन लगा लिया महाराज, पूरे शरीर के लपेट लिया भोले बाबा ने। बोले महाराज ये क्या किया? अच्छे समय में आप ब्याह करने जा रहे हैं, शादी विवाह के समय, और ये बोले देखो भैया अब विवाह हो कुछ और हो चाहे कुछ भी हो, हम दल बदलू नहीं है भाई, जिस दल के हैं उसी दल में रहते हैं। बोले कौन से दल में? हम तो बोले रामा दल में हैं, जो राम का प्रचार करते हैं ना उसके दल में हैं। और ये मुर्दा राम का प्रचार करता है भाई। आदमी मरता है जब लोग कहते जाते हैं कि नहीं राम नाम सत्य है, तो बोले राम का प्रचार करता है, हम भी राम का प्रचार करने वाले, इसलिए मुर्दे की राख को अपने शरीर पर लपेट लिया महाराज। और फिर व्याघ्र चर्म लपेट लिया महाराज। व्याघ्र चर्म लपेट करने का अर्थ है कि बोले बड़े बड़े गरजने वालों का भी ये हाल होता है। और महाराज फिर उसके बाद नंदी पर, बैल धर्म का स्वरूप है। तो भगवान भोलेनाथ बैल पर आरूढ़ होकर विवाह करने के लिए जा रहे हैं। चूंकि वृषभ बैल धर्म का स्वरूप है, और भागवत में कहा है कि यदि संसार से संबंध जोड़ने चलो तो धर्म पर आरूढ़ होकर के चलो, धर्म को साथ लेकर के चलो। अब महाराज अनेक बारात प्रस्थान किए, बारात में दुनिया भर के अपशकुन होने लगे। भगवान भोलेनाथ के ब्याह में तो अपशकुन ही होंगे महाराज, क्योंकि अपशकुन जब राम जी का बारात जा रही थी ना, तो रोने की आवाज आई किसी की। भोले बाबा ने देखा कौन रो रहा है, तो वो अपशकुन बोले हम क्यों? बोले राम जी की बारात जा रही है, हम देख भी नहीं सकते। बोले चिंता मत करो, जब हमारा ब्याह हो, हमारी बारात जाने, तुम सबके सब आ जाना। तो महाराज बारात सज धज के जाने लगे। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी शंकर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसे शंकर तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसे शंकर तुम्हारी, शंकर तुम्हारी भोला तुम्हारी, शंकर तुम्हारी भोला तुम्हारी, देखी ना ऐसी बारात जी जैसे शंकर तुम्हारे, देखी ना ऐसी बारात जी जैसे शंकर तुम्हारे।
उतारेंगी शंकर तू। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप। मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनुपद कर बहुपद बाहू, बिनुपद कर बहुपद बाहू, विपुल नयन बहु नयन बीना, विपुल नयन बहु नयन बीना, दृष्टि पुष्टि को अति तन कीना, दृष्टि पुष्टि को अति तन कीना। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। परम तरंगी भूत सब देखहि अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े तन कीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत सोलित तन भरे। बहु जिनस प्रीति पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने, हर स्वान सुवर श्रृगाल मुख बन पेश अमृत को धरे। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हुई मग जाता, कौतुक विविध हुई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। रे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। बारात सज धज करके तैयार है।
ऐसे ऐसे बाराती महाराज देखकर लोग भयभीत हो जाएं। किसी का सूकर के समान मुख है, किसी का शेर के समान, कोई हृष्ट पुष्ट है तो कोई दुबला पतला, किसी के एक मुख नहीं दिखाई दे रहा तो किसी के बहुत सारे मुख, किसी के बहुत सारे हाथ पैर। और महाराज सारी बारात को लेकर के पहुंच गए। और जब वहां पर महाराज परछन का साज सामान सजा करके मैना अपनी सखियों के साथ आई मंगल गीत गाती हुई, और जब दरवाजे पर जाकर के जब तोरण मारने के लिए भगवान ने भोलेनाथ गए और भोलेनाथ को देखा, बोले ये दूल्हा है, बैल पर बैठा वो भी उल्टा। और महाराज जो दीपक लाई थी थाली में सजाकर प्रज्वलित करके जल का पात्र और वो थाली दीपक महाराज सब उल्टा पटक करके भाग गए। भगवान का एक भोलेनाथ का एक सेवक बोला, भगवान ये तो बड़ा अपमान हो गया। भोलेनाथ बोले, अपमान कहां दिखा अपमान? अरे महाराज आपने देखा नहीं, आरती उतारने के लिए जो दीपक लेकर के आई थी उस दीपक को बुझा करके चली गई, ये अपमान नहीं हुआ? अरे भाई अपमान कहां है? अरे वो आरती के लिए दीपक लेकर के आई थी और जब उन्होंने हमारे मुख को देखा होगा, हमारे मस्तक पर चंद्रमा को देखा होगा, तो उन्हें संकोच हुआ होगा कि जिसके माथे पर स्वयं चंद्रदेव विराजमान है उसकी भला एक छोटे से दीपक से कैसे आरती होगी? इसमें अपमान कहां हुआ? बोले भगवान, परंतु वो जो कलश लाई थी वो कलश भी उल्टा पानी बिखेर करके चली गई, तो अपमान नहीं हुआ? बोले नहीं नहीं कोई अपमान नहीं। बोले देखो उन्होंने देखा होगा कि हमारे मस्तक पर गंगा है, तो सोचा होगा कि जिसके मस्तक पर पहले से गंगा विराजमान है भला एक लोटे से उसकी कोई आरती होगी? बोले इसलिए चल रही है। बोले फिर वो डरी क्यों? बोले भाई डर तो इसलिए गई होगी, हमारे गले में ये जो ब्याल है ना, सर्प है, सर्प काल रूप है, तो बोले इस सर्प रूपी इस ब्याल रूपी काल को देख लिया होगा, इसलिए बोले वो डर गई। बोले थोड़ा सा ऊपर देखती तो फिर डर चला जाता। वो बोला बाबा जब काल को देख करके ये हाल है तो ऊपर महाकाल को देखती तो पता नहीं क्या होता, और आप कहते हो कि ऊपर देखती तो डर। अब जब रोने लगी अपनी बालिका को, बिटिया को गोद में लेकर के, कहती कि मैं भली पहाड़ से कूद कर गिर जाऊंगी। अरे उस नारद की बात मान करके मैंने अपनी बिटिया को ऐसे बाबा जी के साथ ब्याह करने के लिए इतनी कठोर तपस्या के लिए भेजा। और तब पार्वती समझाती है कि तन लेहु मातु कलंक करुणा, करी हरहूं अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, राम कहे पार हूं पही। कि हे मां मेरे भाग्य में जो भी होगा ना वो मुझे स्वीकार्य है, इसलिए बोले आप रोइए मत। और तब उसी समय नारद जी आदि आ गए और नारद जी ने समझाया, मैं ना सत्य सुनहूं मम वाणी, मैं ना सत्य सुनहूं मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी, जगदम्बिका तब सुता भवानी। कि हे मां समझाया कि बोले ये तुम्हारी जो बिटिया है ना कोई साधारण बालिका नहीं, जगत जननी भवानी माता सती ही है जो तुम्हारी पुत्री बनकर के पार्वती बनकर के आई है, जन्म जन्म की अर्धांगिनी है भगवान शिव की, इसलिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, प्रसन्न होकर के इसका ब्याह करो। और तब महाराज विधि विधान से ब्याह हुआ। जैसी विवाह के विधि श्रुति जस विवाह के विधि श्रुति गाए, महामुनिन सो सब करवाए, महामुनिन सो सब करवाए। गही गिरीश कुश कन्या पानी,
रही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पित जानी भवानी, भवहि समर्पित जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तव सकल सुरेशा, ये हर से तव सकल सुरेशा। बड़े विधि विधान से भगवान शंकर का ब्याह हुआ। हिमाचल और मैना ने जगत जननी भवानी पार्वती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दिया। पानी ग्रहण हुआ जब भगवान भोलेनाथ का, सबके सब देवता प्रसन्न हो गए। मुनिवर वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हर कोई जय जयकार कर रहा है भगवान भोलेनाथ की। बोले भोलेनाथ भगवान की। विवाह के उपरांत अनेक प्रकार के द्रव्य सामग्रियां दहेज आदि देकर के हिमाचल और मैना ने विदा किया माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को। सौनक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आपने भगवान भोलेनाथ के विवाह और सती के युवावस्था में देह त्याग की कथा को बड़े विस्तार से सुनाया, बड़े सुंदर तरीके से सुनाया। अब आप कृपा करके स्वयंभू मनु के पुत्रों की कथा भी सुनाइए। क्यों 3 पुत्रियां थी, तीनों की कथा हो गई। देवती होगी, आकुति होगी, प्रसूति होगी। प्रसूति की ये सती का भी वृत्तांत आ गया। बोले अब आप उनके दोनों पुत्रों की कथा सुनाइए। और तब महाराज दोनों पुत्रों की कथा में सूत जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यहाँ पर सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, ये जो स्वयंभू मनु है, इनके बड़े पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद यानी जिसके पैर ऊपर खड़े हो, ऊपर उठे हुए हो, पैर ऊपर हो, सिर नीचे हो। असल में ये उत्तानपाद ये जीव की कथा है। जब संसार में जीव आता है ना प्राणी, तो उसका मस्तक नीचे पैर ऊपर ही उठे हुए होते हैं। उत्तानपाद का विवाह हुआ सुनीति के साथ, पहला विवाह, और दूसरा विवाह हुआ सुरुचि के साथ। सुनीति सुष्ठुर नीति यस्या सा सुनीति, जो जीवन का नीति पूर्वक पालन करता है, इसका अर्थ उसका गठबंधन सुनीति के साथ हुआ है। और स्वस्य रुचि सुरुचि, जो अपनी मर्जी के हिसाब से जो चाहे वो करता है, उसका विवाह सुरुचि के साथ माना जाता है। वैसे ही इस जीव के साथ भी यही बात है। आप चाहो तो नीति की पूर्वक जीवन बिता सकते हो, आप चाहो तो अपनी मनमर्जी करो, अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहो वो करो। तो राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हुआ। कोई संतान नहीं थी, और जब गर्भ में बालक आया तो उसी समय कोई निमंत्रण आया दूर देश से। राजा को पता नहीं था कि रानी सुनीति गर्भ से है, और वो दूसरे देश में चला गया। वहां के राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। जब आने लगे तो वो कहता है कि महाराज, मेरी एक बेटी है जिसका नाम सुरुचि है, मैं आपके साथ इसका ब्याह करना चाहता हूं। राजा उत्तानपाद ने सोचा कि भाई मेरी पहले रानी के कोई संतान नहीं, चलो दूसरा ब्याह कर लेते हैं, कोई संतान हो जाए। जबकि सुनीति पूर्व में ही गर्भ से थी। अब महाराज राजा आते उससे पहले नगर भर में सूचना हो गई कि महाराज की सुनीति रानी के बालक होने वाला है। महाराज कई दिनों के बाद जब लौट के आए, ढोल नगाड़े बज रहे शहर में। राजा को लगा कि दूसरा ब्याह करके लाया हूं, तो इसलिए शायद स्वागत सत्कार के लिए ढोल नगाड़े बज रहे होंगे। फिर भी पालकी का दर जो है पर्दा हटा करके पूछा, भाई इतना प्रसन्नता क्या हमारे ब्याह का है? अरे महाराज, ब्याह कौन सी ब्याह की बात कर? अरे आप पिता बनने वाले हो, इस कारण नगर भर में प्रसन्नता है। बोले पिता बनने वाले? बोले हाँ, रानी सुनीति को बालक होगा। माथा पकड़ लिया कि हमने तो ये सोच के दूसरा ब्याह किया कि पहली रानी को कोई संतान नहीं। अब महाराज लौट करके आए, दरवाजे पर थाल सजा करके खड़ी आरती का, सुरुचि का और राजा उत्तानपाद का स्वागत के लिए सुनीति पहली पत्नी
सुरुचि ने पूछा ये कौन? बोले ये हमारी पहली पत्नी है सुनीति। बोले अगर ये रहेगी तो मैं वापस लौट जाती हूं। और घर में प्रवेश करते ही उसने पहली रानी को निकलवा दिया महाराज। अब बड़े राजा होते ना महाराज, तो बोले बड़े महल से निकाल के छोटे महल में ठहरा दिया सुनीति को। सुनीति के बालक हुआ, उसका नाम उसने रखा ध्रुव। जो भी नीति पूर्वक पालन करता है ना जीवन का, उसे ध्रुव यानी शाश्वत सत्य की प्राप्ति होती है। ध्रुव हुआ छोटा सा बालक, वो सुनीति हमेशा अब छोटे से महल में कहीं घर में रहती, उस छोटे से बालक को संतों की सेवा में ले जाती। संत लोगों ने एक दिन प्रसन्न होकर के कहा, संतों ने कहा कि बेटा हम तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो भी तेरी इच्छा हो वरदान मांग ले। तो सुनीति कहती है कि हे संत भगवान, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए। मेरे तो बालक है, परंतु मेरे महाराज की जो दूसरी पत्नी है ना सुरुचि, उसके कोई संतान नहीं है, कोई बालक नहीं, उसको बालक होने का वरदान दीजिए। संत कहते हैं कि हे सुनीति, तूने अपने बेटे के साथ हमारी सेवा की और प्रसन्न होकर के हम तुझे और तेरे पुत्र को कुछ देना चाहते हैं। और तेरा कैसा स्वभाव है कि जिसने तुझे घर में घुसते ही घर से बाहर निकलवा दिया, उसी के लिए तू अपने त्याग का फल देना चाह रही है, अपनी सेवा का फल तू उसे देना चाह रही है। बोले कोई बात नहीं, हम वरदान देते हैं कि सुरुचि को पुत्र होगा, लेकिन तेरे पुत्र को भी हम कुछ देना चाहते हैं। और ये वरदान देते हैं कि तेरे पुत्र को एक ऐसा लोक प्राप्त होगा जो देवताओं के लिए भी स्तुत्य होगा। तेरा पुत्र भगवान का परम भक्त कहलाएगा। और महाराज वो बालक छोटा सा 5 वर्ष का रहा होगा, एक दिन खेलते खेलते चला गया पिता के बड़े महल में। सिंहासन पर महाराज बैठे हुए, गोद में वो दूसरा बालक हो गया जिसका नाम उत्तम रखा गया। वो बालक खेल रहा था। छोटी माता को बोला, माता मैं भी इस सिंहासन पर चढ़ना चाहता हूं, पिता की गोद में खेलना चाहता हूं। सुरुचि ने क्रोधित होकर के कहा, खबरदार, जो सिंहासन पर बैठने की बात की, यदि सिंहासन पर बैठना चाहता है, अपने पिता की गोद में खेलना चाहता है, तो वन में चला जा और वन में जाकर के कठोर तपस्या कर। और जब भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि तू मेरी कोंख से जन्म ले, तब तुझे ये अधिकार मिलेगा। अब रुआ सा होकर रोता हुआ बालक आया मां के पास, सुनीति के पास। बोले मां, वो छोटी मां बहुत बुरी है, जिसका नाम ही सुनीति हो। वो कहते कि बेटा सुनीति, छोटी मां बुरी कैसे हो सकती है, क्या बात हुआ? बोले मैंने हठ किया, मैंने निवेदन किया उस आसन पर पिता की गोद में खेलने के लिए, परंतु उन्होंने मुझे दुत्कार करके कहा कि जाकर के वन में कठोर तपस्या करो, नारायण को प्रसन्न करो। तो सुनीति कहती है कि बेटा फिर मां बुरी कैसे हुई? अरे मां ने तो तुझे नारायण से मिलने का रास्ता बताया और तू मां को बुरी कह रहा है। यही नीति है, इसी को सुनीति बोलते हैं। और मां की आज्ञा लेकर के बोले अब तो उस सिंहासन पर बैठना ही है। और मां की आज्ञा लेकर के वो बालक ध्रुव चल पड़ा महाराज। अब चल तो पड़ा महाराज। नारद जी ने देखा कि भाई ये जाएगा कहां, करना क्या चाहता है। नारद जी आ गए महाराज। बोले बेटा कहां जा रहे हो? बोले बस महाराज जंगल में जा रहा हूं, भगवान को प्रसन्न करूंगा। बोले कैसे करेगा? किसी को गुरु गुरु बनाया, गुरु मंत्र लिया, कौन से मंत्र का जाप करोगे? बोले महाराज गुरु गुरु तो अब तक कोई मिला नहीं, अब आप मिल गए तो आप ही बन जाइए। अब नारद तो नारद हैं, नारद के लिए कहा है कि नारदो देव दर्शन, जिसे नारद मिल गए भगवान अवश्य मिलने हैं। अब ये अलग बात है कि जैसा भगत होता है ना वैसे ही भगवान से मिला देते हैं, लेकिन नारद भगवान से मिलाते जरूर हैं। चाहे वो हिरण्याक्ष हो, चाहे हिरण्यकशिपु हो, चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे ये ध्रुव हो, चाहे कोई और भक्त, जिससे भी नारद मिले भगवान उसको अवश्य मिले हैं। अब नारद से कहा कि आप ही गुरु बन जाइए। इसलिए कहते हैं कि गुरु तो होना ही चाहिए जीवन में। क्यों? क्योंकि कहा है कि गए अर्थ अर्थात अंधकार। कैसा अंधकार? अज्ञान का अंधकार। और रै का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। अज्ञान के अंधकार को हटाकर जो ज्ञान का प्रकाश भर दे वही गुरु होता है। इसीलिए गुरु बनाने की परंपरा है, किसी को भी बना लीजिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, चाहे भगवान कृष्ण को बनाइए,
चराचर जगत के स्वामी भगवान भोले बाबा को बना लीजिए, किसी और भी कहीं नहीं मिले महाराज। तो जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान जी महाराज को बना लीजिए, किसी को बना लीजिए। अब नारद जी ने को गुरु बना लिया, नारद जी ने उपदेश किया, ठीक है बेटा तूने मुझे गुरु माना है तो मैं तुझे मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया नारद ने, और तब वन में जाकर के कठोर तप किया उस बालक ने। एक ही कामना थी, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो। हे करुणा सागर दर्शन दो, करुणा सागर दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो। मन मेला और तन भी मेला, मन मेला और तन भी मेला, मन मेला और तन भी मेला। निर्मल कर दो प्रभु तन मन को, निर्मल कर दो प्रभु तन मन को। दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो। जहाँ मैं सोचूं तुमको पाऊं, जहाँ मैं सोचूं तुमको पाऊं, जहाँ मैं सोचूं तुमको पाऊं। कृपा सिंधु यही भर दो, कृपा सिंधु यही वर दो। दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो। दीन दयालु ना
गोद में भर दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो। शरण में आया हूँ प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ प्रभु जी। अब तो मुझ पर कृपा कर दो, अब तो मुझ पर कृपा कर दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए एक पैर पर खड़े होकर के कठोर तप किया महाराज, और अंततः स्वयं भगवान नारायण पधारे महाराज। पीतांबरधारी शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान नारायण उस बालक के ध्रुव के सम्मुख आकर के खड़े हो गए। और महाराज जब भगवान को नारायण को अपने सामने देखा तो अपनी सुध-बुध भूल बैठा महाराज, नेत्रों से अश्रुजल बहने लगा। ऐसी सुंदर मनोहर छवि है प्रभु की। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा, विधुकर कर विनिंदक हासा। उर श्रीवत्स रुचिर बन माला, उर श्रीवत्स रुचिर बन माला, पदिक हार भूषण मणि जाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुखचंद्र है भगवान नारायण का। सुंदर मनोहर स्वरूप उनका, रक्त वर्ण के उनके होष्ठ, बिजली को मात करने वाली उनकी पीतांबरी, सुंदर उनकी मुस्कान है। हृदय पर भृगु जी के चरण चिन्ह अंकित हैं जो मुनियों के मन को भी मोहने वाले हैं। सुंदर बनवाला पहने हुए। बड़ी देर हो गई महाराज, एक घड़ी तक देखता ही खड़ा रह गया। इधर भगवान खड़े हैं, उधर वो भी चुपचाप एक घड़ी पौन घंटा। अब कुछ नहीं बोला महाराज। अब जब बड़ी देर हो गई तो महाराज भगवान को हंसी आ गई, मुस्कुराने। भगवान मुस्कुराए तो भगवान को मुस्कुराते देख करके वो बालक ध्रुव भी हंस दिया महाराज। और ध्रुव को जब हंसते हुए देखा तो आकाश में देवता भी ये दृश्य देख रहे थे, देवता भी हंसने लगे।
और देवताओं को हंसते हुए देखा तो जो सुखदेव मुनि कथा कह रहे हैं ना महाराज परीक्षित को, वो भी हंसने लगे। और सुखदेव मुनि को हंसते हुए देखा तो परीक्षित जी भी हंस दिए, और परीक्षित जी के साथ साथ जितने भी ऋषि मुनि बैठे हुए थे वो सब हंसने लगे। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत जी महाराज ये भगवान क्यों हंसे? बोले भगवान तो इसलिए हंसे कि इतने दिनों से पुकार रहा था, तो भगवान सोच करके हंसे, कितने दिनों से बुला रहा था कि दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब हम आ गए तो पौन घंटा हो गया, एक घड़ी हो गई, कुछ बोल नहीं रहा है। बोले वो बालक क्यों हंसा? वो बालक बोले इसलिए हंसा, पहले तो इतना पुकारा और जब आ गए तो सब कुछ भूल गया। अब मुझे कुछ याद ही नहीं, कैसे स्तुति करूं, कैसे बोलूं, कौन है ये, क्या नाम है, कैसे इनकी स्तुति की जाती, कैसे इनकी प्रार्थना की जाती, मैं कुछ नहीं जानता। तो अपनी अज्ञानता पर हंसा। बोले वो देवता जो आकाश से देख रहे थे वो क्यों हंसे? बोले वो इसलिए जर कैसा मूर्ख बालक है, अगर हम होते तो पता नहीं क्या क्या मांग लेते। बोले सुखदेव मुनि क्यों हंसे? बोले सुखदेव मुनि इसलिए हंसे इन देवताओं की क्षुद्र बुद्धि पर। अरे मूर्खों, जब स्वयं ठाकुर ही सामने खड़े हो तो फिर क्या मांगना शेष रह गया है। और परीक्षित इसलिए हंसे कि हे सुखदेव मुनि, आज आपकी कृपा से ये दृश्य मुझे देखने को मिला है। सुखदेव मुनि जब कथा कहते हैं ना महाराज, तो कोई भाषण, कोई लेक्चर नहीं, कोई ऐसे नहीं, साक्षात जैसे दृश्य चल रहा हो ऐसा प्रतीत होता है परीक्षित को, कि जैसे एक तरफ स्वयं भगवान नारायण खड़े हैं और एक तरफ वो छोटा सा बालक खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है कि हे सुखदेव मुनि, आपकी कृपा से ये दृश्य आज मुझे देखने को मिला है। भगवान ने देखा बड़ी देर हो गई, ये कुछ बोल नहीं रहा है, तो अपना शंख उठाया और शंख उसके गले पर उसके गाल पर छुआ दिया महाराज। और जैसे ही गाल पर उस शंख को छुआया, उसके भीतर वेद वेदांतों का ज्ञान उमड़ पड़ा उस बालक के में। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नः अन्याश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, वेद युग युगांतरों से सोई हुई मेरी प्रसुप्ता इस वाणी को आज आपने जगा दिया है। मैं एक मूढ़ अज्ञानी था, उसके भीतर आज आपने ज्ञान भर दिया है। मैं धन्य हो गया प्रभु, आपके दर्शन पा करके आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है। वेद वेदांतों का ज्ञान। शौनक जी बोले हैं केवल शंख छुआने मात्र से वेद वेदांतों का ज्ञान उसको हो गया। बोले भगवान की जिस पर कृपा हो जाए ना महाराज, वो मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। महाकवि कालिदास जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, और जब भगवत कृपा हुई तो रघुवंश जैसा महाकाव्य उन्होंने लिख दिया। महाकवि कालिदास हो गए। ज्ञानी मूढ़ ज्ञानी हो जाए महाराज। एक शास्त्री थे, सर्वजयी शास्त्री। सर्वजयी लोग बनारस के बड़े विद्वान लोग इसलिए सर्वजयी कहते थे क्योंकि उन्होंने वेद वेदांतों का अध्ययन करने के उपरांत जो भी उनसे शास्त्रार्थ करता उसे पराजित कर देते। एक दिन मां के पास आए और बोले, मां तुझे पता है लोग मुझे क्या कहते हैं? बोले बेटा क्या कहते हैं? बोले सर्वजयी शास्त्री, क्योंकि मैंने सबको जीत लिया है शास्त्रार्थ में। मां बोली बेटा हम तो तुझे सर्वजयी तब माने, हमारे गांव में एक बाबा जी है उसको तू शास्त्रार्थ में पराजित कर दे। बेटे ने देखा मां कोई विश्वास नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा शास्त्र का ज्ञान किस लिए, जाके परास्त करके आना पड़ेगा, मां को तो विश्वास दिलाऊं। और वो बाबा जी के पास चले गए। बाबा जी का, बाबा जी हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, हम बनारस के पंडित सर्वजयी शास्त्री। बाबा जी ने कहा देखो महाराज, पंडित जी आप तो शास्त्री हैं, पढ़े लिखे हैं, वेद वेदांतों के ज्ञाता हैं, हम तो कभी किसी विद्यालय के दरवाजे के ऊपर ही नहीं पहुंचे, विद्यालय का भी दरवाजा नहीं देखा, गुरु का घर नहीं देखा, अब कैसे हमें कुछ ज्ञान होगा? इसलिए महाराज हम तो पहले ही शास्त्रार्थ से पहले आपसे हार मान लेते हैं। बोले हार मानते हो तो लिख के दो, माता जी को विश्वास दिलाना है। और लिख दिया महाराज, सर्वजयी शास्त्री जीता।
और हारा कौन? कबीर दास हारा, वो कोई और नहीं कबीर दास थे। और नीचे लिख दिया, हस्ताक्षर कर दिए कबीर, पर्ची मोड़ी दे दिया, ले जाके दे दो अपनी माँ को, विश्वास दिला दो। अब महाराज सर्वजयी शास्त्री ने वो पर्ची दी, पर्ची को माँ ने खोला, उसमें लिखा हुआ था सर्वजयी शास्त्री हारा और कबीरदास जीता। माँ ने कहा बेटा हार मान के आ गए? बोले नहीं नहीं, देखा तो उसमें उल्टा लिखा हुआ। पर्ची वापस ले गए, बाबा जी कुछ लिखने में कुछ उल्टा सीधा हो गया, एक बार वापस से सही सही लिखो सर्वजयी शास्त्री जीता, कबीरदास हारा। और बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दिया, सर्वजयी शास्त्री जीता, कबीरदास हारा। फिर पर्ची मोड़ के दे दी, माता जी के पास गए तो फिर वही उल्टा कि सर्वजयी शास्त्री हारा और कबीरदास जीता। अब तो महाराज वापस जल्दी जल्दी में गए, महाराज कोई गड़बड़ हो रही है, चक्कर क्या है? आप लिखते कुछ हैं और जब मैं अपनी मां के पास जाता हूं तो कुछ और हो जाता है, आखिर क्या कारण है? तो कबीरदास कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। कहे शास्त्री जी आपने वेद वेदांत पढ़े हैं, पढ़ करके ज्ञान पाया है, हमने आंखों से देख करके पाया है। परमात्मा का साक्षात्कार हमें हृदय में हुआ है। हम किसी गुरु के घर या किसी विद्यालय में किसी वेद पढ़ने के लिए नहीं गए। लगता है परमात्मा भी नहीं चाहता है जो तुम चाहते हो। और सर्वजयी शास्त्री चरणों में गिर पड़ा, बाबा मुझे लगता था कि कुछ किताबें पढ़ने से ही ज्ञान हो जाता है, जबकि ठोकर लगने का ज्ञान तब होता है जब ठोकर लगती है। जब कष्ट आता है ना तभी तो पता चलता है कष्ट क्या होता है। हमेशा सुखी सुख रहे, आनंदी आनंद रहे तो कैसे पता चलेगा कष्ट क्या होता है। घर में बच्चे एसी में रहते हैं, थोड़ा सा हवा नहीं लगने देते और इधर उधर 15-16 साल के हो जाते हैं महाराज। और जब पढ़ने के लिए बाहर विदेश जाना पड़ता है, जब पसीने पसीने होते हैं महाराज। और गलती से कोई यहाँ राजस्थान का रहने वाला अगर चेन्नई चला गया तो पूरे साल भर गर्मी में परेशान हो जाएगा। जब सड़क पर चलेगा ना, धूल लगेगी, मिट्टी लगेगी, हवा कैसी होती है। वो घर में रहते रहते महाराज, इसलिए बच्चों को सिखाइए, खूब मिट्टी में खेलने दीजिए। लोग तो मिट्टी में जरा सी मिट्टी लगी नहीं और बार बार धोएंगे माताएं। कन्हैया को देखा नहीं कितना धूल धूसरित होकर के। कल कथाएं आएंगी महाराज परसों से। वेदाहम ते व्यवसितम हृदि राजन्य बालकः, तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरापमपि सुव्रतः। भगवान ने वरदान दे दिया कि सुतल जो है ध्रुवलोक में तुम्हारा निवास होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में उस आसन पर, सिंहासन पर बैठने की भी एक संस्कार पूर्व में था, एक इच्छा थी, इसलिए 36,000 वर्ष तक राज्य का उपभोग करोगे। वरदान प्राप्त हुआ महाराज। ध्रुव सगलानि जप्यूं हरि नाम, पावा परम अनुपम पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होए, रघुपति भगत जासु सुत होए। अनेक हजार वर्षों तक राज्य का उपभोग किया। उसके पश्चात मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके भगवान के बैकुंठ धाम को पार्षदों के साथ विमान में बैठ करके गए। कुबेर के सेवकों के साथ भी उत्तम के मारे जाने के कारण उनका एक बार युद्ध हुआ। स्वयंभू मनु ने स्वयं आकर के उपदेश किया, सत्संग हुआ। और उसके उपरांत सूत जी महाराज कहते हैं कि उत्तानपाद के साथ दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, बहुत तेजस्वी थे, सूर्य के समान उनका तेज।
उनकी कथा को कहा। उन्हीं के वंश में आगे बोले ध्रुव के वंश में राजा भ्रमी हुए, भ्रमी के वत्सर हुए, इसी वंश में एक राजा अंग हुए, बड़े परम भक्त राजा अंग। लेकिन उन्हीं के वंश में एक राजा ऐसा हुआ जो बहुत ही अन्यायी अत्याचारी, जिसका नाम था वेन। वेन ने जब अन्याय और अत्याचार किया तो हुंकार भर करके ही ऋषि मुनियों ने उसको समाप्त कर दिया और उसकी भुजाओं का मंथन किया। तब भगवान का पृथु के रूप में प्राकट्य हुआ और राजा पृथु ने फिर एक बार फिर से किसान बन करके पृथ्वी का दोहन किया और अनेक प्रकार से जो है खुशहालियां यहाँ आए लेकर के आए। अनेक प्रकार के यज्ञ यहाँ पर राजा पृथु के द्वारा किए गए। कहते हैं कि 100 यज्ञ पृथु के द्वारा किए गए थे। और जब 100वां यज्ञ कर रहे थे राजा पृथु, तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा करके ले गया। बोले 100 यज्ञ पूरे होते तो इंद्र बन जाएंगे। अब पृथु कोई और तो थे नहीं, महाराज स्वयं भगवान नारायण ही थे। नारायण का ही अवतार पृथु को कहा है। और तब ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि हे इंद्र, इन्हें तुम्हारे पद का जरा भी लोभ नहीं है, ये संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से इन कथाओं को कहते हुए सूत जी महाराज ने पुरंजन की कथा को सुनाया, इस शरीर की कथा को सुनाया कि बोले जीव क्या है, परमात्मा क्या है। तो एक कथा उन्होंने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। बोले एक बार की बात है, पुरंजन और एक मित्र अविज्ञात दोनों हुआ करते थे। एक दिन पुरंजन को इस संसार में घूमने की इच्छा हुई, अपने मित्र को छोड़कर चल दिए हिमालय के दक्षिण खंड में, भारत खंड। वहां पर एक नगर मिला 9 द्वारों वाला, और उस 9 द्वारों वाले नगर में प्रवेश कर गए। उस नगर की स्वामिनी एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी और उस स्त्री के साथ विवाह हो गया। उस नगर की 10 सेवक सेविकाएं जो है, सेवक उसकी हमेशा सेवा करते। एक 5 फन वाला सर्प हमेशा, प्रजागर जिसको कहते थे, वो हमेशा उसके चारों तरफ से जो है उसकी रक्षा किया करता। उन 10 सेवकों पे भी एक 11वां उनका सेनापति, वो हमेशा हर चीज का ध्यान रखता। उस नगर की रक्षा का दायित्व तो उस पर था, परंतु फिर भी कभी जो है काल ज्वर, कभी चंडवेग, कभी कोई आकर के आक्रमण करता, कभी कोई आक्रमण करता। अब बार बार के आक्रमण से वो नगर का जो रक्षक था, प्रजागर सर्प 5 फनों वाला, वो एक दिन दुखी होकर के चल दिया महाराज। अब दुखी होकर के चल दिया तो फिर उसके बाद उस नगर की रक्षा का दायित्व कौन संभाले, कोई नहीं था। और वो नगर बोले जब प्रजागर निकल गया तो वो नगर भी नष्ट भ्रष्ट हो गया। तो यहां पर सूत जी से सौनक ऋषि ने कहा, महाराज इस कथा में हमें कुछ समझ में आया नहीं, ये नगर तो कौन था, ये अविज्ञात कौन था और ये पुरंजन कौन था। तो यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि असल में पुरंजन है जीव और अविज्ञात है ईश्वर परमात्मा। बोले जब जीव इस संसार परमात्मा से अलग होकर के संसार में प्रवेश करता है तो वो प्रवेश इस 9 द्वारों वाले नगर में ही करता है, जिसको हम शरीर कहते हैं। और इसकी जो सुंदर स्वामिनी जिसको कहा है, स्वामिनी कोई और नहीं, वो बुद्धि ही है। जो 10 सेवक कहे गए हैं जो उसकी सेवा में तैनात थे, वो कोई और नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर आंखें कान, ये जिह्वा, ये सब जो ये 10 सेवक। और जो बोलो 11वां सेनापति जिसको कहा है इन सब पर नियंत्रण करता है, वो कोई और नहीं, वो मन है। 5 फनों वाला सर्प जो इस शरीर की रक्षा करता है, इस नगर की रक्षा करता है, वो कोई और नहीं, ये 5 प्राण कहे गए हैं। प्राण जिसको कहा है, व्यान अपान समान आदि जो 5 प्राण कहे हैं। और बोले ये जो बार बार ये चंडवेग, प्रज्वार और 360 गंधर्वनियां तो नित्य आक्रमण ही करते रहते। तो बोले चंडवेर, प्रज्वार आदि ये जो ये काल कन्या, ये कोई और नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं जो इस शरीर पर आक्रमण करते हैं। और ये जो 360 गंधर्व और गंधर्वनियां रोज कुछ न कुछ लूट ले जाते हैं, ये दिन और रात्रि है। इसका अर्थ है कि हर दिन जैसे ही ये
दिन बीतता है, रात्रि बीतती है, हमारा शरीर भी क्षय को प्राप्त होता है, इसकी आयु भी कम होती जाती है। तो इस प्रकार से इस शरीर, और बोले इसीलिए बोले जब इस संसार में जीव आता है तो परमात्मा से विलग होकर के इस शरीर को ग्रहण करता है, और ये शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से जब कृश हो जाता है, अंततः प्रजागर इसको छोड़कर प्राण जब इसमें से निकल जाते हैं तो वो प्राण किसी और शरीर में जाकर के, वो जो है आत्मा किसी और शरीर में जाकर के प्रविष्ट होती है। तो इस प्रकार से इस कथा को सुनाया। परंतु ये कहते हैं कि ये सारी जो लीलाएं हैं महाराज, ये सब कथाएं, बोले ये सारा जीव परमात्मा, ये सब अधीन है परमात्मा के ही। जो भी कुछ करना होता है ना, वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए कहा है इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की आशा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया के डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी धनी हो निर्धनी, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धनी, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा जब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मीठी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला।
सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। तो परमात्मा के खेल के पीछे हम दौड़ते हैं। तो आज इस दौड़ भाग को बंद करके थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए। कल कथा ठीक 1:30 बजे से शुरू होगी, 1 बजे से। हाँ, कल कथा ठीक 1 बजे से शुभारंभ हो जाएगी। हम लोग तो और 15 मिनट पहले आकर के, कोई आए चाहे नहीं आए, क्योंकि कल की कथा थोड़ी लंबी कथा है। भगवान वामन का अवतार तो होगा ही होगा। 12:30, अरे वाह, 12:30 कल सब लोग पधारिए। भगवान वामन का भी अवतार होगा, गजेंद्र मोक्ष, भक्त प्रहलाद की कथा, अजामिल की कथा, और उसके बाद राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य, और अंत में स्वयं भगवान ठाकुर नंद किशोर भी प्रकट होंगे। तो इसलिए कल नंदोत्सव का आनंद भी यहाँ होगा। तो कल सब लोग 12:30 बजे पधारे। अभी आरती की तैयारी हो चुकी है। तो ऐसे में सबसे पहले आज के जो मुख्य यजमान हैं ब्रिजमोहन जी गांधी, पधार जाइए। और ओम जी विजयवर्गीय, आप भी पधार जाइए। और आज के प्रसाद के जो संयोजक है रमेश चंद्र जी कूलवाल और राजेंद्र जी शर्मा, आप भी पधार जाइए। सपरिवार सपत्नी ओम जी विजय वर्गीय साहब, आज के यजमान पधार जाइए। बाहर कहां घूम रहे हो? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। राधे गोविंदा की आरती उतारो वे अली, राधे गोविंदा की आरती उतारो वे अली। दो सिर पर कनक मुकुट राजे, दो भाल तिलक सुंदर साजे, दो छवि सतकोटि कामराजे। राधे गोविंदा की आरती उतारो अली, राधे गोविंदा की आरती।
छलिके दो दूती दस ननी पुनी पुनी चमके राधे गोविंदा की आरती उतारुए अरे राधे गोविंदा की आरती उतारुए अरे राधे गोविंदा की आरती। लटकनी छवि अनियारी दो चितवनी पे वारे वारे दो मृदु मुस्कनी पर सब हारे राधे गोविंदा की आरती उतारुए अरे राधे गोविंदा की आरती उतारुए एक उर पर पीतांबर फहरे एक उर पर नीलांबर लहरे दो उर लरमणि मुक्तन छगरे राधे गोविंदा की आरती उतारुए राधे गोविंदा की आरती। संग वालन वालन भावे एक संग ब्रजवाला आवे दो मिली ब्रज ब्रज रस बरसावे लखी प्रिया शरण बलि बलि जावे लखी प्रिया शरण बलि बलि जावे राधे गोविंदा की आरती उतारो रे राधे गोविंदा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली भक्तवत्सल भगवान की बोली भागवत भगवान। शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वभूत शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु च। आरती ले लीजिए, हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। ओम जगने ना जगन्य माया जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहना कम महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम देवकी नंदनाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ व्यासपुत्राय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। कान्तिः सितामृशति निन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गिशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च गृहाणार्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलं। रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्रपौत्रान् धनान् देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घप्रदानेन पूर्णः सन्तु मनोरथः। अस्माकं मनोरथा परिपूर्णा सफला सन्तु। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुवर विमल यश सब लोग बैठ जाइए, जब तक हनुमान चालीसा हो बैठ जाइए। फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हो सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने मूसाज। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महानंदन
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। ये सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सहारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस वदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके काम। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद देना। तुम रोमांच विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर बाण, लील्यो ताहि बंधुर पर जान। प्रभु मोदिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रीति। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लगे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, आप देखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लाभ, सब पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलार, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसर, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त, और देवता चित्तन धरई। हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई। छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा। कोई सीध साखी बोली सा, तुलसीदास सदा हरि तेरा। कीजनाथ हृदय मग डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोगों से फिर पुनः निवेदन, समय का विषय